students, myself Dr. Kiran Yadav. In this session, I will discuss about the uses of dimensions. लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हर फिज़िकल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक डायमेंशन होती है. इस सेशन में आई विल डिस्कस दैट व्हाई वी हैव used this dimension or why we have a dimension associated with any physical quantity. So the first use of dimensions is to check the correctness of equation. Okay, the second use is to convert units, and the third use is to derive a formula. So basically dimensions are used for three purposes. We can check whether an equation is correct or not using dimensions. We can convert units using dimensions, like we can convert units from MKS system to CGS systems or from CGS system to MKS system. Okay, and the third is we can derive a formula using dimensions. So let's discuss the first point in detail. So to check the correctness of an equation, सपोज वी हैव एन इक्वेशन. देखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमें ये चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है. डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, यहाँ पे टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, देन अगेन टी टाइम है. ठीक है, अब हमें अगर ये इक्वेशन चेक करनी है तो हम इस इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स दोनों के डायमेंशंस निकालेंगे, एंड अगर वो डायमेंशन मैच हो जाते हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट होगी. अगर वो डायमेंशंस मैच नहीं होते हैं तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट होती है. अब आप बोलोगे कि डायमेंशंस मैच होने पे इक्वेशन करेक्ट क्यों होती है, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है बीच में इक्वेशन में. ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा एक्स से डिनोट किया गया है उसकी डायमेंशन देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल, जो कि लेंथ की डायमेंशन है. अब हम राइट हैंड साइड की टर्म्स की डायमेंशन देखते हैं. हम इंडिविजुअल टर्म्स की डायमेंशन देखेंगे. वी आई टी की डायमेंशन देखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन देखेंगे. हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन देखनी है, बिकॉज किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती. कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट है, जैसे कि 5 है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. 100 है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, बिकॉज वो नंबर है. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट नंबर्स और न्यूमरल्स डोंट हैव ए डायमेंशन. ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड साइड में एक प्लस का साइन है बीच में, तो जब भी इक्वेशन में प्लस माइनस का साइन हो वैसे तो हमें इंडिविजुअल कितने टर्म्स बन रहे हैं उसमें उनके इंडिविजुअल डायमेंशन देखने होते हैं. तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल टर्म्स बन सकती है, एक वी आई टी और दूसरी हाफ ए टी स्क्वायर. तो हम वी टी की डायमेंशन देखते हैं. वी टी मीन्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. वेलोसिटी होता है लेंथ डिवाइड बाय टाइम. वेलोसिटी की जगह हमने लिख दिया लेंथ डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, तो अब हम इनकी डायमेंशंस रखेंगे, तो टाइम से टाइम तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास लेंथ और उसकी डायमेंशन होती है एल. तो वी आई टी की डायमेंशन क्या आ गई, एल. अब हम निकालते हैं ए टी स्क्वायर की डायमेंशन. ए टी स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर, क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर है. अब एक्सेलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को लिखा जाता है लेंथ अपॉन टाइम. तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. ठीक है, तो टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगी सिर्फ एक टर्म जो कि है लेंथ. तो हम लेंथ की डायमेंशन लिख देते हैं एल. ठीक है, तो अब आप देखोगे
डेल्टा एक्स की डायमेंशन भी li, vi_t की डायमेंशन भी li, at² की डायमेंशन भी li है। तो इस टर्म में सभी जो टर्म्स की डायमेंशन है वो l है, और जब सब टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। अगर इसमें से किसी भी एक टर्म की डायमेंशन अलग आ जाती तो हम बोलते कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है या ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस होती हैं वो गलत होती हैं, वैसे इक्वेशंस पॉसिबल नहीं है। इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अब आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए तो क्या आप चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कि क्या वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।